नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं कर्नल कर्ण सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चार शैतान। चार शैतान कर्नल कर्ण व कैप्टन असलम सीरीज़। लेखक अंसार अख्तर, कला दिग्दर्शक प्रताप मलिक, चित्रांकन चंदू, कैलीग्राफी उदय भास्कर। अंडमान और निकोबार वास्तव में बहुत सी छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। इस द्वीप समूह को आजकल पोर्ट ब्लेयर भी कहा जाता है। पोर्ट ब्लेयर से कुछ मील दूर एक और छोटा सा टापू है जिसका नाम मोंगा है। यह छोटा सा टापू प्राकृतिक सुंदरता से मालामाल है। टापू पर पर्यटकों के लिए एक सरायनुमा छोटा होटल भी है। पैराडाइज नामक इस होटल को मैडम बेला नामक एक महिला चलाती है। होटल के सामने कुछ दूरी पर एक छोटा सा टावर बना हुआ है जिस पर चढ़कर पर्यटक समुद्र का नज़ारा करते हैं। इन दिनों टापू पर पर्यटकों के आने का सीजन नहीं था। पैराडाइज में केवल एक पर्यटक ठहरा हुआ था और यह पर्यटक था कर्नल कर्ण सिंह। मैडम बेला, मुझे यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बहुत भाती है, इसलिए मैं हर साल कुछ दिन आराम से बिताने यहाँ ज़रूर आता हूँ। लेकिन आप हमेशा ऑफ सीजन में ही क्यों आते हैं कर्नल? क्योंकि मैं आराम करना चाहता हूँ और आराम वहीं हो सकता है जहाँ भीड़ कम हो। तभी हॉल का दरवाज़ा खोलकर 3 व्यक्ति भीतर प्रविष्ट हुए। क्या यह लोग तुम्हारे ग्राहक हैं? नहीं तो मैंने इन्हें यहाँ पहली बार देखा है। वह तीनों सीधे काउंटर पर आए। इस होटल में एक व्यक्ति मिस्टर ऑस्कर ठहरा हुआ है, हम उससे मिलना चाहते हैं। मिस्टर ऑस्कर? अरे हाँ, उनका कमरा तो यहाँ बुक है, मगर वह अभी आए नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। मैडम बेला का मुख क्रोध से सुर्ख हो गया। ए मिस्टर, तमीज़ से बात करो। भला मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? मिस्टर ऑस्कर अभी नहीं आए हैं। बकवास मत करो, मैं जानता हूँ ऑस्कर यहाँ आ चुके हैं। उसकी बदतमीज़ी पर कर्ण को क्रोध आ गया। ए मिस्टर, तुम्हें महिलाओं से बात करने की तमीज़ नहीं है क्या? तमीज़? तू कौन है बे? मैं जो भी हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा मैडम से बदतमीज़ी की तो मैं तुम्हारे सारे दांत निकाल कर बाहर कर दूंगा। दांत निकाल देगा? अभी मजा चखाता हूँ। और उसने कर्ण के मुंह पर घूंसा मारने की कोशिश की, मगर आह! कर्ण के वार से तीनों धड़ाम से फर्श पर गिरे। उफ! आह! आई! कर्ण तेजी से स्टूल से उठा और उन्हें उठने का अवसर दिए बिना लात घूंसों से उनकी पिटाई शुरू कर दी। ताड़ ताड़! आह! इस पिटाई से तीनों घबरा गए। भागो! फिर वह तीनों तेजी से बाहर भाग गए। कर्ण ने उनके पीछे जाना चाहा, मगर मैडम ने रोक लिया। जाने दो कर्नल, उन्हें काफ़ी सबक मिल चुका है। भाग गए साले, मगर वह थे कौन? मैं उन्हें नहीं जानती, जरूर पोर्ट ब्लेयर से आए होंगे। आपने उनकी अच्छी खासी मरम्मत कर दी है, अब दोबारा इधर नहीं आएंगे। दोबारा आए तो टांगे तोड़ दूंगा सालों की। जरा मेरे लिए एक कप कॉफ़ी और मंगा दीजिए। शारंग, 1 कप कॉफ़ी भेजो। कुछ ही देर में होटल का एकमात्र वेटर कम कुक शारंग कॉफ़ी ले आया। मैडम, कॉफ़ी। कर्नल को दो। थैंक यू शारंग। मैंने अभी यहाँ कुछ शोर की आवाज़ सुनी थी, जैसे कोई लड़ रहा हो। कुछ गुंडे आ गए थे शारंग, लेकिन कर्नल ने उन्हें मारकर भगा दिया। गुंडे? यहाँ कहाँ से आ गए? खैर, जब तक कर्नल साहब यहाँ ठहरे हुए हैं, हमें गुंडों और बदमाशों से बचाते रहेंगे। हा 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 हा। शारंग वापस चला गया और कर्नल ने पूछा, बाय द वे, यह मिस्टर ऑस्कर कौन है जिन्हें वह लोग पूछ रहे थे? मैं उन्हें नहीं जानती। 1 सप्ताह पहले उनका टेलीग्राम आया था कि उनके और उनके 3 साथियों के लिए 4 कमरे रिजर्व रखे जाएं। कमाल है, उसके आने से पहले ही गुंडे उसे ढूंढते फिर रहे हैं। यह आदमी ऑस्कर कुछ रहस्य में लगता है। तो मैं उनकी बुकिंग कैंसिल कर देती हूँ। मैं अपने होटल में गलत आदमियों का रहना पसंद नहीं करती। बुकिंग कैंसिल मत करो, आने दो उन्हें। मैं देखूंगा कि वह क्या चीज़ है। कॉफ़ी पीकर कर्ण अपने कमरे में आ गया। होटल की नौकरानी कम्मो कमरे की सफाई कर रही थी। कम्मो का बचपन इसी टापू पर गुजरा था। पहले उसकी माँ इस होटल में काम करती थी। उसकी मौत के बाद मैडम ने उसकी जगह कम्मो को दे दी थी। कर्ण हर साल यहाँ आता था, इसलिए कम्मो उससे काफ़ी बेतकल्लुफ़ थी। आपका कमरा बिल्कुल साफ़ कर दिया है कर्नल साहब। थैंक्स कम्मो। आज आप बाहर घूमने नहीं गए? अब जा रहा हूँ। अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो मेरे साथ चलो। तुम यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हो, इसलिए घूमने का मज़ा आ जाएगा। आज नहीं जा सकती, मुझे 4 कमरे और साफ़ करने हैं। ओके, फिर मैं अकेला ही चला जाता हूँ। वह अकेला ही घूमने निकल आया। बहुत सुंदर जगह है। अगर असलम और शीला भी साथ आ जाते तो मज़ा आ जाता।
शाम का अंधेरा फैलने तक वह टापू पर घूमता रहा। जब वापस होटल पहुंचा तो 8 बज चुके थे। भूख लग रही है, पहले कमरे में जाकर नहाऊंगा, फिर खाना लूंगा। वह अपने कमरे में जाने के लिए कॉरिडोर से गुजर रहा था कि एक दरवाजे में रोशनी नजर आई। इस कमरे में कोई आ गया है क्या? सुबह तक तो कोई ग्राहक नहीं था। शायद मिस्टर ऑस्कर आए होंगे। मिस्टर ऑस्कर से मुलाकात करके देखना चाहिए। पहली दस्तक का जवाब न मिला तो उसने दोबारा दस्तक दी। अगर कोई अंदर है तो जवाब क्यों नहीं दे रहा? इस बार भी जवाब न मिला तो उसने दरवाजा खोलकर भीतर झांका। अगले ही क्षण किसी ने उसकी गर्दन पकड़कर भीतर खींच लिया। अरे! वह संभल कर उठता उससे पहले ही किसी ने उस पर छलांग लगा दी। आह! लेकिन अब कर्ण संभल चुका था। फिर वह फुर्ती से उठा और जेब से रिवॉल्वर निकालकर उस व्यक्ति पर तान दी। वहीं पड़े रहो वरना गोली मार दूंगा। कौन हो तुम? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? मेरा नाम ऑस्कर है, मैं इस होटल में ठहरा हुआ हूँ। ओह, मिस्टर ऑस्कर। उसने पिस्तौल नीचे झुका लिया। उठिए मिस्टर ऑस्कर, आपको मुझ पर हमला नहीं करना चाहिए था। मैं तो सिर्फ आपसे मुलाकात करना चाहता था। कौन हो तुम? मेरा नाम कर्ण है, मैं भी इसी होटल में ठहरा हुआ हूँ। कर्ण? हाँ, मैडम बेला ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। तुमने उन गुंडों को मारा था जो मेरी तलाश में आए थे। लेकिन मैडम तुम्हें कर्नल कर्ण क्यों कह रही थी? क्योंकि मैं भारतीय सीक्रेट सर्विस में कर्नल के पद पर नियुक्त हूँ। बाय द वे, वह गुंडे कौन थे? पता नहीं कौन थे। मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। खैर छोड़िए, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आप पर हमला किया। दरअसल मैं समझा था कोई चोर मेरे कमरे में घुसना चाहता था। यह आदमी काफ़ी रहस्यमय है। होशियारी से इसने मुझ पर हमला किया था, जिससे जाहिर है कि यह किसी से भयभीत है। कुछ क्षण सोचकर उसने पूछा, लेकिन आप यहाँ आए किस तरह? 12 बजे के बाद तो यहाँ पोर्ट ब्लेयर से कोई स्टीमर नहीं आता। मेरे पास अपनी लॉन्च है, उसी से आया हूँ। आपने 4 कमरे बुक कराए थे, क्या आपके साथी भी आ गए? वह लोग कल सुबह आएंगे। ऑस्कर से कुछ देर बात करने के बाद वह अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर बैठकर सोचने लगा। लगता है इस टापू पर कोई हंगामा होने वाला है। ऑस्कर अच्छा आदमी नहीं लगता। पता नहीं उसके साथी कैसे होंगे। अगर यह लोग यहाँ कोई अपराध करने के लिए एकत्र हो रहे हैं तो मेरी छुट्टियों का कबाड़ा हुआ समझो। अगली सुबह वह कुछ देर से सोकर उठा, लेकिन आदतानुसार समुद्र तट पर टहलने के लिए निकल आया। भयानक एक धमाका हुआ। धाएं! अरे, यह तो गोली का धमाका है। किसी ने बंदूक चलाई है। वह दौड़कर उस तरफ पहुंचा। गोली किसने चलाई थी? हमने चलाई थी। यह सीगुल मारा है। तुमने इसको क्यों मारा? क्या तुम सीगुल खाते हो? नहीं खाते, लेकिन तुम कौन हो और यह थानेदार की तरह सवाल क्यों कर रहे हो? पहले तुम बताओ, तुम लोग कौन हो? कल रात तक तो तुम इस टापू पर थे नहीं। नहीं थे तो अब आ गए हैं और तुम हमें शिकारी समझ सकते हो। तुम शिकारी नहीं हो। तुम्हें सीगुल और मुर्गा भी में पहचान करने की तमीज़ नहीं है। तुम शिकारी नहीं हो सकते। अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या तकलीफ है? तुमने एक मासूम पक्षी को मारा है और मुझे यह पसंद नहीं है। मैं? अबे ओए, तेरी पसंद की ऐसी की तैसी। चलता फिरता नजर आ यहाँ से, वरना तुझे भी पक्षी के पास पहुँचा दूंगा। तभी ठहरो रंगा, यह तुम क्या कर रहे थे रंगा? छोड़ दो ऑस्कर, मैं इस व्यक्ति को मजा चखाना चाहता हूँ। मूर्खता ना करो, यह कर्नल कर्ण है, सरकारी आदमी। ओह, आप सरकारी आदमी हैं। आपको अपना परिचय पहले ही कराना चाहिए था। बाय द वे, मेरा नाम कार्लोट है। यह रंगा और वह कालिया। हम ऑस्कर के दोस्त हैं। चारों ही खतरनाक बदमाश लगते हैं। कर्नल साहब, मैं अपने दोस्तों की ओर से क्षमा चाहता हूँ। ठीक है ऑस्कर, लेकिन इन लोगों से कह दो कि फिर कभी सीगुल पर गोली ना चलाएं। कहकर वह वापस होटल आ गया। काउंटर पर शारंग से भेंट हुई तो, शारंग, यह ऑस्कर के साथी यहाँ कब पहुँचे? सुबह 5 बजे एक बोट उन्हें छोड़कर गई है। मुझे वे अच्छे आदमी नहीं लगे साहब। मुझे भी। खैर, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मेरा नाश्ता वहीं भेज दो। अच्छा साहब। नाश्ते के बाद कर्ण एक बार फिर घूमने निकला। इस बार वह होटल के सामने बने टावर पर चढ़ गया। कितना सुंदर दृश्य है, दूर तक नीला समुद्र। वह अपने विचारों में खोया खड़ा था कि अचानक कम्मो उसके निकट आ खड़ी हुई। अरे कम्मो, तुम यहाँ कैसे? आपसे एक जरूरी बात करनी है कर्नल साहब।
क्या बात है, बोलो। साहब, वह जो नए लोग आए हैं ना, वह अच्छे आदमी नहीं है। क्यों, क्या उन्होंने कोई बदतमीजी की है? यह बात नहीं है साहब जी, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। कम्मो उसे टावर से उतारकर होटल के पिछले भाग में ले आई, जहाँ कुछ पेड़ खड़े थे। कहाँ ले जा रही हो मुझे? बस उस पेड़ तक। पेड़ के निकट पहुंचकर कम्मो जड़ के निकट रखे हुए पत्थर को हटाने लगी। यह क्या कर रही हो? कम्मो ने कोई उत्तर न दिया और अपना काम करती रही। क्या कर रही हो कम्मो? क्या है यहाँ? पत्थर के नीचे से कम्मो ने पीतल का एक छोटा सा बॉक्स निकाला। यह देखिए साहब। अरे, यह क्या है? कर्ण ने उसके हाथ से बॉक्स ले लिया। यह बॉक्स उन चारों ने यहाँ छुपाया था। मैं इधर एक पेड़ के पीछे लेटी थी, उन्होंने मुझे नहीं देखा और बॉक्स को यहाँ छुपाकर चले गए। इसका अर्थ है इसमें कोई कीमती चीज़ है। तो इसे खोलकर देखिए साहब। इसमें ताला लगा हुआ है और यहाँ इसे खोलने में खतरा है। वह लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं। फिलहाल हम इस बॉक्स को कहीं छुपा देते हैं। अगर आप इसे छुपाना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए। मैं इस टापू पर एक ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ मेरे सिवाय कोई नहीं पहुँच सकता। ओके, चलो। कम्मो उसे विभिन्न पगडंडियों और चट्टानों के बीच लेकर चलती रही। फिर वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां घनी झाड़ियां खड़ी थी। कम्मो ने एक स्थान से झाड़ियों को हाथ से हटाया। यह क्या है? यह सुरंग है साहब, आप मेरे पीछे आ जाइए। कर्ण भी उसके पीछे सुरंग में घुस गया। डरना मत साहब, यहाँ कोई खतरा नहीं है, मेरे पीछे चलते रहिए। कुछ दूर चलने के बाद सुरंग में पानी नजर आया। यहाँ तो पानी है। पानी ज़्यादा ऊंचा नहीं आएगा साहब। कुछ और आगे बढ़े तो पानी टखनों तक आ गया। कहाँ ले जा रही हो मुझे कम्मो? बस पहुँच गए साहब। फिर पानी अचानक समाप्त हो गया और वह एक लंबे चौड़े स्थान पर पहुँच गए। अरे, यह तो बड़ी दिलचस्प जगह है। हाँ साहब, यह जगह मैंने तलाश की है, मैं अक्सर यहाँ आती हूँ। तुम्हें यहाँ अकेले डर नहीं लगता? मैं किसी से नहीं डरती साहब। अब आप बॉक्स यहाँ छुपा दीजिए। बॉक्स सुरंग में छुपाकर वे दोनों बाहर आ गए। इस बॉक्स के बारे में किसी को कुछ न बताना कम्मो। नहीं बताऊंगी साहब। वापस जाते हुए कम्मो ने उसे एक और गुफा दिखाई। देखिए साहब, यह भी एक गुफा का मुहाना है, लेकिन यह बहुत गहरी है। कर्ण ने गुफा के मुहाने में झांक कर देखा। यह बहुत गहरा गड्ढा सा है। क्या तुम इसके अंदर जा चुकी हो? नहीं साहब, इसमें उतरना मुश्किल है। कुछ देर वहाँ रुककर वह होटल की ओर चल दिए। होटल के गेट पर मैडम बेला खड़ी थी। तू कहाँ चली गई थी कम्मो? मैडम, मैं कर्नल साहब को टापू पर घुमाने ले गई थी। मैं तेरा इंतज़ार कर रही थी। तुझे मेरे साथ अभी पोर्ट ब्लेयर चलना है। कुछ ही देर में एक स्टीमर आने वाला है। आप पोर्ट ब्लेयर क्यों जा रही हैं मैडम, और कब तक वापस आएंगी? हमें होटल के लिए कुछ सामान खरीदना है। खरीदारी में शाम हो जाएगी, इसलिए कल ही वापस आ सकेंगे। जा कम्मो, तू जल्दी तैयार हो जा। अच्छा मैडम। कुछ देर बाद मैडम बेला कम्मो को साथ लेकर पोर्ट ब्लेयर चली गई। उनके पीछे होटल की जिम्मेदारी शारंग पर आ गई। आज डिनर में क्या खिला रहे हो शारंग? फिश करी और मटन कोरबा साहब। यह ऑस्कर साहब की फरमाइश है। ओके शारंग, मैं कुछ देर आराम करता हूँ। शाम को डिनर पर मुलाकात होगी। डिनर ठीक 8 बजे लगा दूंगा साहब। अपने कमरे में जाकर कर्ण बिस्तर पर लेट गया। ऑस्कर और उसके साथी कहीं घूमने गए हैं। जब उन्हें अपना बॉक्स गायब होने का पता चलेगा तो पता नहीं क्या करेंगे, और पता नहीं उस बॉक्स में क्या चीज़ है। ठीक 8 बजे वह डिनर के लिए हॉल में पहुंचा। शारंग, क्या डिनर तैयार है? यस सर। वह काउंटर के निकट जा खड़ा हुआ। बहुत भूख लग रही है शारंग। साहब, पहले इन लोगों का डिनर लगा दो, फिर आपको स्पेशल डिनर कराऊंगा। कुछ देर बाद शारंग ऑस्कर के टेबल पर डिनर लगा रहा था। आपके चौथे दोस्त खाना नहीं खाएंगे सर? उसका खाना कमरे में जाएगा। उन्होंने खाना शुरू किया। रंगा ने एक कोर मुंह में डाला। आख, यह कैसी मछली पकाई है? क्यों, क्या खराब है साहब? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।